नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रवि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टैक्स मंच पर। दोस्तों, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिडक्शंस के बारे में बात की थी, जिसमें हमने सेक्शन 80C के प्रोविजंस को समझा था। उसमें जो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट जो डिडक्शंस मिलती हैं, 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है, उसके बारे में बात की थी। उसी कंटिन्यूटी में हम जो इनकम टैक्स के दूसरे प्रोविजंस हैं जिसमें हमको और ज़्यादा डिडक्शंस मिल सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। 80C में जो 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती थी, उसी के साथ में एक और सेक्शन है 80CCD, जो कि 80C का पार्ट ही है, लेकिन जो 80CCD है जिसके अंदर NPS नेशनल पेंशन स्कीम जो है शामिल की गई है। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में एडिशनली 50,000 या उससे ज़्यादा पे करते हैं तो आपको जो 80C की 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन है, उसके अलावा एक 50,000 की डिडक्शन और मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एडिशनल मिला करके आपकी जो 80C की जो डिडक्शन है वो बढ़ के 2 लाख रुपए हो जाएगी। अब हम आपसे बात करते हैं सेक्शन 80D की। सेक्शन 80D में जो आपको डिडक्शन मिलती है वो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की मिलती है। अगर आप अपनी या अपने फैमिली मेम्बर्स में स्पाउस या चिल्ड्रन की मेडिकल पॉलिसी पे करते हैं, उसका प्रीमियम पे करते हैं, तो आपको मैक्सिमम 25,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है। यदि प्रीमियम आपका 25,000 से कम है तो कम की मिलेगी, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा की मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी प्रीमियम के साथ साथ पेरेंट्स का भी प्रीमियम अलग से पे करते हैं तो उनकी एडिशनल 25,000 रुपये की डिडक्शन और मिल जाएगी। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये 25,000 की लिमिट बढ़ के 50,000 हो जाएगी, या अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो 25,000 की उनकी लिमिट बढ़ के 50,000 हो जाएगी। इस तरह से अगर दोनों तरफ से सीनियर सिटीजन है तो आप 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आपने प्रीमियम उतना पे किया है। तो ये प्रीमियम में जब आप पे करेंगे तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि 10,000 रुपये से ऊपर आपने प्रीमियम पे किया है तो आपको जो कैश में पे नहीं करना है, ये बैंकिंग चैनल से पे होगा, तभी आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। और दूसरा ये कि जिस साल में आप पेमेंट करेंगे उसी साल में इसकी डिडक्शन मिलेगी। अब हम बात करते हैं आपसे सेक्शन 80DD की। इसके तहत यदि आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को स्पेसिफाइड डिसीज़ हो रखी है और वो स्पेसिफाइड डिसीज़ किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से सर्टिफाइड है तो आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। यदि वो नॉर्मल डिसीज़ है तो 75,000 की फ्लैट डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, और यदि वो सीवियर डिसीज़ है तो 1,25,000 की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से एक और सेक्शन है 80U। जो 80DD है उसमें आपने अपने फैमिली मेम्बर्स या डिपेंडेंट पर्सन्स की ली थी डिडक्शन। अगर आपको खुद को ये सीवियर डिसीज होती है या डिसीज होती है तो उसकी डिडक्शन आप 80U में ले सकते हैं। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो 80E आता है, जिसमें अगर कोई भी इंटरेस्ट आप एजुकेशन लोन की रिपेमेंट करते वक्त इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। उस इंटरेस्ट की पेमेंट की कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट आप पे करेंगे उतने की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। पर वो जो एजुकेशन लोन है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक से लिया होना चाहिए, और उसका जो सर्टिफिकेट आएगा पूरे साल का कि आपने कितना इंटरेस्ट पूरे साल में पे किया है और कितना आपने रीपेमेंट ऑफ लोन किया है, वो जो बाइफर्केशन आएगा उसके बेस पे ही आपको डिडक्शन मिलेगी। अब बात करते हैं हम सेक्शन 80TTA और TTB। ये बेसिकली जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिलता है और डिपॉजिट्स के ऊपर ब्याज मिलता है उसके ऊपर इसकी डिडक्शन मिलती है। यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आपको TTA 80TTA में डिडक्शन मिलेगी 10,000 की, और वो भी केवल सेविंग बैंक इंटरेस्ट के अगेंस्ट।
सेविंग बैंक इंटरेस्ट यदि आपका 10,000 रुपये से ऊपर है तो आपको 10,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर 10,000 से नीचे है तो जितना सेविंग बैंक इंटरेस्ट आपने टैक्सेबल किया है उतना ही डिडक्शन आपको 80 TTA में मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें 80 TTB, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और 80 TTB में आपको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन सेविंग बैंक इंटरेस्ट प्लस जो FD का इंटरेस्ट या किसी डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट आता है जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है डिपॉजिट्स के ऊपर, वो सारी इंटरेस्ट को क्लब करके अगर 50,000 से ऊपर आपका है तो 50,000 की डिडक्शन आपको मिलेगी। अगर वो सारी क्लब करके 50,000 से नीचे बैठता है इंटरेस्ट तो आपको जो अमाउंट आएगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। आशा करता हूँ कि जो आपको ये डिडक्शंस हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी और आपको अपनी रिटर्न की कैलकुलेशन करने में, अपनी रिटर्न बनाने में इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, अपने सजेशन भी दे सकते हैं, कोई कमेंट भी हो वो भी दे सकते हैं। और अगर आपको कोई कॉल करके पूछना है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।